जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है आपको 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रोवाइड कराता है। आज उसी कड़ी में हम लोग बात करने वाले एक टॉपिक जो बच्चा को बहुत अटपटांग लगता है, जिसका नाम है बीमा। और क्लास 11th का है। आप हमको 10 मिनट दीजिए, आपको हम बीमा पूरा अच्छा से क्लियर करके समझा देते हैं, जिसका नाम होता है डायमेंशन। आज के बाद आपको डायमेंशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। यदि आप इसको वीडियो को आप पूरा देखते हैं, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा दूर। पहले आप समझिए कि बीमा क्या है। बीमा भौतिक राशि का प्रदर्शित करने का एक तरीका है। मुख्यतः हम लोग इसमें 3 चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। पहला जो होता है वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरा जो होता है उसका होता है लंबाई, और तीसरा होता है समय। ये तीनों को मुख्यतः जिस घात में हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। यानी भौतिक राशि को घातांक के रूप में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। यदि कोई डिफिनेशन पूछे तो आप डिफिनेशन, अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है। किसी भौतिक राशि को घात के रूप में व्यक्त करना, किसके घात के? एम, एल और टी के घात के रूप में व्यक्त करना बीमा कहलाता है। अब ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको याद नहीं रखेंगे भी तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो आपको बताने वाले हैं इसको जरूर आपको याद रखना होगा। सबसे पहले द्रव्यमान, लंबाई और समय। जहाँ पर द्रव्यमान की बात आएगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे मास, और इसका मास से हम लोग निकाल के लाएंगे एम को, ठीक है। और ये है लंबाई, लंबाई को बोलते हैं क्या? लेंथ। और लेंथ के लिए निकाल के लाएंगे एक अक्षर इसका एल। और ये आपका है समय, समय के लिए हम लोग टाइम लिखते हैं और इसका निकाल के लाएंगे टी। और यही तीनों का जो घात होगा इसको एक साथ लिखेंगे एम, एल और क्या? टी। इसको बड़ी कोष्ठ से बंद कर देंगे। इसी का घात जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं बीमा। अब इसका एक शॉर्ट विधि आपको हम बताते हैं कि जिसको भी आप, जहाँ पर भी द्रव्यमान की बात आए, तराजू पर चढ़ाने की बात आए, उसके लिए हम लोग सिंपली एम लिख देंगे। जिसको हम लोग फीता से नाप लेंगे उसको हम लोग एल लिख देंगे। और समय आपका हमेशा समय टी ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। अब बीमा निकाल करके बताते हैं आपको कि बीमा आखिर निकालते कैसे हैं। शुरुआत की बीमा, कुछ बीमा निकालने के लिए आपको 2 चीज की जानकारी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज का जानकारी रहेगा, बीमा निकाल लीजिएगा। पहला बात, आपको कम से कम फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास फॉर्मूला है आप निकाल सकते हैं बीमा। फॉर्मूला नहीं है तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए आपको मात्रक। मात्रक, यदि आपके पास मात्रक है, यूनिट है, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं बीमा। इन दोनों के मदद से आप बीमा को निकाल सकते हैं। हम आपको अभी रिकमेंड करेंगे फॉर्मूला। जब हम लोग बीमा का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तब उसका एक उपयोग ये भी बताएंगे कि बीमा का उपयोग करके मात्रक को निकालेंगे। अभी आपको कैसे बता रहे हैं कि मात्रक का उपयोग करके क्या निकाल लीजिएगा? बीमा। तो जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो बीमा का उपयोग करके मात्रक भी निकाल लेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको बीमा के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बीमा निकालने के लिए आपको सूत्र आनी चाहिए। पहला, जिसके जरिए आपको कोई बोल दे क्षेत्रफल का बीमा निकालिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब समझने वाला बात है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। जब फॉर्मूला लिख दिए तो आप देखिए लंबाई को आप तराजू पर तो नहीं चौड़ाएंगे, इसका मतलब इसमें एम हम लिखेंगे नहीं। लंबाई है तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। दूसरा है क्या? एक और चौड़ाई है। चौड़ाई को भी आप फीता से ही नापेंगे, यानी चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, अतः इसके लिए भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा।
बीमा इसका भी एल हो जाएगा। अब इसको दोनों को घात के रूप में लिख दीजिएगा तो एल पर पावर कितना हो जाएगा 2। ये निकल के आया बीमा किसका, क्षेत्रफल का। यदि आप एम एल के टर्म में लिखना चाहें, क्योंकि इसमें एम नहीं है तो एम का घात लगा दीजिए 0, है ये नहीं है। एल इसमें 2 गो है तो एल का लगा दीजिए आप 2। टी है नहीं है तो टी पर भी घात लगा दीजिए 2, ये 0। ये लिखा गया आपका बीमा। बीमा आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों बीमा आपका सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है वो सही है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि इसमें एम एल टी के पद में ही तो लिखना बीमा कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जितनी भी भौतिक राशि रहेगा उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आयतन का। आप जानते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने क्या, ऊंचाई। ये हो गया फॉर्मूला। अब सोच के देखिए कि लंबाई को भी आप फीता से ही नापेंगे, इसके लिए भी क्या लिखाएगा, एल ही लिखाएगा। चौड़ाई को भी आप फीता से नापेंगे, इसके लिए भी एल ही लिखाएगा। ऊंचाई को भी फीता से नापेंगे, इसके लिए भी एल ही लिखाएगा। कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो गया एल क्यू। निकल करके आ गया मेरे पास क्या, बीमा। यदि हम इसको एम एल के टर्म में लिखना चाहे तो एम नहीं है तो एम 0, एल 3 गो है तो एल 3 गो, समय नहीं है तो समय भी 0। ये हो गया आपका क्या, बीमा। किसका बीमा निकाल के आ गए हम लोग, आयतन का। कुछ आ गया। अब आइए और भी निकालते हैं, जैसे और भी ज़्यादा बात किया जाए तो जब भी हम लोग निकालते हैं, किसका निकाल ले, घनत्व का। घनत्व का दोस्तों फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को फीता से नहीं नापेंगे, द्रव्यमान जो भी होगा वो होता है भार, और भार को हम लोग तराजू पर चढ़ाते हैं। तराजू पर चढ़ाने के लिए इसको लिखते हैं एम, ये हो गया मेरे पास एम, और बटा है, बटा लगाइए। आयतन का बीमा क्या निकाल के लाए, एल क्यू। आयतन का बीमा हो जाएगा एल क्यू। ठीक है, इस एल क्यू को आप ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा एम एल 3, लेकिन अभी इस पर प्लस साइन है, ऊपर ले जाएंगे साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -3। ये निकल करके आ गया क्या, बीमा। किसका बीमा, घनत्व का बीमा। और भी एग्जाम्पल करते हैं, आइए और भी एग्जाम्पल करें तो आते निकालते हैं हम लोग चाल या वेग का। चाल या वेग का आप जानते हैं चाल या वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार का लंबाई है, क्योंकि आप दूरी को चाहे तो फीता से नाप सकते हैं, जिसको भी फीता से नापेंगे उसके लिए एल लिखते हैं। तो दूरी के लिए क्या लिखा जाएगा, एल, और बटा है बटा। समय के लिए क्या लिखते हैं, हमेशा टी। इस टी को आप कहाँ भेज दीजिए, ऊपर। जैसे ही ऊपर भेजिएगा तो एल टी, कुछ नहीं है तो पावर 1, ऊपर जाएगा तो -1। ये हो गया मेरे पास बीमा किसका, वेग या चाल का। बात समझ में आ रहा है आप लोग को दोस्तों, क्लियर हो रहा है। चलिए और भी निकालते हैं त्वरण। त्वरण के लिए आप पढ़े हैं कि वेग बटा समय, वेग बटा समय। ये होता है विस्थापन भी, है ना, विस्थापन या दूरी बटा समय। तो वेग का बीमा क्या निकाल के लाए हैं, तो वेग का बीमा निकाल के लाए हैं एल टी -1। आप वेग का बीमा लिख दीजिए क्या, एल टी -1, और बटा को बटा लिखिए। समय का बीमा हो जाएगा मेरे पास टी, लिख दिया टी। इस टी को कहाँ भेज दीजिए, ऊपर, एल टी -1, और इधर जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा t-1। अब दोनों आपस में गुना में है। अब जब गुना में होता है तो जो घात होता है, आधार जो होता है बराबर सेम होता है, तो पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए तो एल इधर है, इधर नहीं है तो लिख दिए एक एल, टी इधर -1, इधर भी -1, जुड़ जाएगा आपस में तो t टू पावर -2, यानी कि एल टी -2। ये निकल के आ गया किसका बीमा दोस्तों, त्वरण का बीमा। बीमा बहुत आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। 3 बात आपको याद रखना है, जिसका द्रव्यमान होगा एम लिखाएगा, जिसको तराजू पर चढ़ाएंगे एम लिखाएगा, जिसके पास लंबाई होगा एल लिखाएगा, जिसको फीता से नापेंगे एल लिखेंगे, समय को टी लिख दीजिएगा। बीमा चला गया, ऊर्जा जाएगा बीमा दोस्तों। अब आप निकालिए बल का। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण।
द्रव्यमान को हम लोग एम इन लिखते हैं इंटू ए। अब इसका बीमा निकालना है तो एम होता है द्रव्यमान का बीमा क्या एम, एम ही रहने देते हैं। और ए क्या है त्वरण, त्वरण का बीमा क्या निकाल के लाए एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। दोनों को क्या कर देंगे गुना में है पावर को जोड़ देंगे। देखिए जो अब निकाल लेंगे एम है इधर, इधर नहीं है, एल इधर है इधर नहीं है, एल लिखिए टी पर पावर कितना माइनस टू, ये निकल के आ गया मेरा बीमा किसका बल का। अब इतना आसान है बीमा कि कुछ कहना नहीं, चटनी है जिसको हम लोग बचपन में कहते थे कि चटनी है, चटनी है। क्या क्लियर हो रहा है? चलिए और भी निकालते हैं, समवेग का बीमा निकालते हैं। समवेग ये होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण वेग, समवेग फॉर्मूला होता है एम इंटू, तो इसको आप चाहे तो समवेग को पी से इंडिकेट करते हैं तो एम इंटू भी। बीमा निकालना है समवेग का, चूंकि द्रव्यमान है तराजू पर चढ़ाएंगे तो लिखा जाएगा एम। वेग है, वेग का बीमा पीछे पढ़े हैं क्या एल टी माइनस वन, कहाँ गया वेग और चाल का बीमा क्या एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन। दो चार बीमा आप याद कर लीजिएगा, जैसे में त्वरण का, बल का और चाल का, क्षेत्रफल का, घनत्व का, ये सब का बीमा कुछ याद कर लीजिएगा दो चार को। क्या निकल के आ जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस वन, ये निकल के आया बीमा किसका समवेग का। बात चमक रहा है आपको, समवेग का बीमा निकाल दिए। इसी तरह से आप किसी चीज़ का बीमा निकालिए। आइए निकालते हैं दाब का बीमा। तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है एफ बटा ए बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा क्या होता है दोस्तों, पीछे देखिएगा तो लिखा हुआ है एम एल टी माइनस टू, क्या ये बात लिखा हुआ है बल का बीमा, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं आपको कुछ कुछ जो भौतिक राशि है उसका बीमा याद कर लीजिएगा। ये हो गया इसका। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल टू। अब इस एल को कहाँ भेज दीजिएगा ऊपर, जैसे ही भेजिएगा तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और अभी पावर दो है ऊपर भेजेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इधर एम है इधर नहीं है, एक एम लिखाएगा, इधर एल है इधर भी एल है, लेकिन शर्त यह है कि इधर पावर एल है इधर पावर माइनस टू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जोड़ने में आधार दोनों का सेम है तो जुड़ता है, एक माइनस है एक प्लस है। एल पर पावर कितना हो जाएगा माइनस वन, टी इधर कितना है माइनस टू, उधर नहीं है टी माइनस टू, ये निकल के आ गया किसका बीमा दाब का बीमा। बुझाया बात, ये हो गया आपका दाब का बीमा। चलिए और भी बीमा देखते हैं, और भी बीमा देखते हैं। आज आपको बीमा कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बीमा का उपयोग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ईरर पढ़ लेंगे मोटा मोटी, ठीक है। आइए अब निकालते हैं हम लोग कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। अब सोचिए जरा, इसको लिखते हैं बल को एफ इंटू विस्थापन को लिख दीजिए एक्स। सोचो कि विस्थापन क्या है, विस्थापन मान के चलिए यहाँ से कोई व्यक्ति चला और यहाँ पहुँच गया, तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो जाएगा। क्या विस्थापन को हम लोग फीता से नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। अब बल का आपको पीछे पता है, बल का बीमा क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ये हो गया बल। विस्थापन के लिए क्या हो रहा है एल, क्यों लिख रहे हैं एल, क्योंकि विस्थापन जो है उसको फीता से हम लोग नाप सकते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पर है और ये चल करके यहाँ पर चला गया, कितना चला तो इतना चला, इसको 2 मीटर चला 1 मीटर चला, फीता से नाप सकते हैं, और जिसको भी फीता से नापेंगे उसके लिए बीमा हो जाएगा एल। हम लोग चिपका दिए क्या एल। अब देखिए जरा तुलना कर लेते हैं, एम को एम लिख दीजिए क्योंकि इधर है नहीं, एल का एगो इधर और एगो इधर कितना 2, और टी का हो जाएगा माइनस टू। ये निकल के आ गया किसका बीमा कार्य का बीमा एम एल टू टी माइनस टू। अब आपको कार्य का बीमा कहीं पर भी निकालना रहेगा, आप निकाल लीजिएगा। और भी चलिए और भी बीमा आपको बताते हैं, किसी भी भौतिक राशि का आप निकाल सकते हैं। जैसे आवेश का बीमा निकालते हैं, आवेश का बीमा निकालते हैं तो पढ़े हैं आप आवेश बराबर Q बराबर I इंटू टी, धारा गुणे समय। तो धारा का बीमा क्या लिखेंगे A, धारा का बीमा क्या हो जाएगा A, और समय का बीमा क्या हो जाएगा T, यानी आवेश का बीमा निकल के आएगा क्या T, AT, आवेश का बीमा AT निकल के आ गया। और भी निकालिए गतिज ऊर्जा, और ऊर्जा दो प्रकार का आप पढ़े हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दोनों ऊर्जा का निकाल के देखिएगा,
तो आ जाइए गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए हाफ mv²। ठीक है, इसका निकाल के देखिए तो दोस्तों कभी भी अंक का कोई बीमा नहीं होता है, यानी 1/2 का बीमा नहीं लिखेंगे। एम का बीमा द्रव्यमान है तो एम लिखाएगा, और ये क्या होता है वेग या चाल होता है तो LT-1 पीछे पढ़े हैं। चाल का बीमा LT-1 हो गया, और उसका क्या स्क्वायरिंग है तो इसका कर दीजिए क्या स्क्वायर। एकदम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है, जैसे फॉर्मूला कहेगा वैसे चलेंगे, नो प्रॉब्लम। एकदम जोश और जुनून के साथ में बीमा सीख लीजिए। ये हो जाएगा एम को एम लिखिए। अब चूंकि पावर 2 है तो लगा देंगे, एल पर पावर कितना हो जाएगा 2, और टी पर पावर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ये वाला इससे गुना होगा, ये वाला भी इससे गुना होगा। अब क्या निकल जाएगा ML2 और T-2, ये आ गया बीमा। कभी कभी क्या करता है कि निम्न में कौन सा राशि का बीमा समान है, आप देखिए गतिज ऊर्जा का बीमा और कार्य का बीमा आपस में समान है, दिख रहा है। फिजिक्स समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन तो देना ही होगा। आइए अब निकाल के दिखाते हैं आपको गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का निकाल लिए, हम लोग स्थितिज ऊर्जा का निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ m क्या द्रव्यमान है, g क्या गुरुत्वीय त्वरण है, और हाइट क्या है, हाइट है। अब यहाँ से सोचने वाली बात है, इसका बीमा क्या हो जाएगा m, g का बीमा क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का बीमा क्या होता है LT-2 हो गया, और h क्या होता है हाइट, हाइट को फीता से नापिएगा इसलिए हो जाएगा l। जरा देखिएगा दिखाएगा m l एगो और एगो कहेगो 2 गो, और t क्या हो जाएगा -2। ये निकल के आ गया किसका बीमा, स्थितिज ऊर्जा का बीमा। अब आपको जो समझाना चाह रहे थे हम वो बात ये है कि ऊर्जा कोई भी हो, गतिज हो, स्थितिज हो, दोनों का बीमा समान होगा, दोनों का बीमा क्या होगा समान होगा। यहाँ से आप देख लीजिए इसका बीमा, और यहाँ से आप देख लीजिए इसका बीमा, दोनों का बीमा क्या है समान है। क्या बात समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद में हम लोग चाहे तो विद्युत क्षेत्र का बीमा भी निकाल सकते हैं। आइए एक और निकालते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र का बीमा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है E बराबर F/Q होता है। बल और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, बीमा कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बल का बीमा आप पढ़ें क्या ML T-2, और आवेश का बीमा क्या आप पीछे पढ़े हैं AT पढ़े हैं। अब ये को हम लोग भेजेंगे कहाँ ऊपर, जैसे ही ऊपर भेजिएगा तो ML T-2 और A माइनस क्या हो जाएगा 1 और T-1। क्यों, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं तो पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 प्लस में है, गुना जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर दीजिए, इधर m है इधर लिख दीजिए, l एगो इधर का एगो नहीं है, l लिखा जाएगा, T-2 T-1 T-3 हो जाएगा जुड़ करके, और जो बचा है वो क्या बचा A-1। ये निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या आपको आशा करते हैं कि बीमा आपका हो गया कंप्लीट। बीमा कंप्लीट होने के लिए अब आप चाहे तो किसी भी चीज़ का बीमा आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा बीमा का उपयोग, आखिर बीमा हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका उपयोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आज तक जो था वो था आपका बीमा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीमा का उपयोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।